जेडीयू के बड़े नेता ने जनसुराज पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खूब पैसा आता है। आरएन सिंह जी अभी बड़े नेता अभी साथ हैं जनसुराज पार्टी के। खूब पैसा आता है आप लोग के पास, 1 दर्जन से ऊपर कंपनियां हैं। काहे ऐसे कर रहे हैं आप लोग? स्वच्छता की बात करते थे। इसको प्रशांत जी ने मीडिया में कई बार स्पष्ट कर दिया है कि पैसा कहां से आता है, क्यों कोई पैसा देता है। अभी तक प्रशांत किशोर जी जो कर रहे थे, जो काम चुनावी प्रबंधन का काम कर रहे थे, उस क्रम में प्रशांत जी ने जिन जिन लोगों को मदद किया अपने इस 10 साल के कैरियर में, वो सारे लोग अब बिहार के जनता के मदद के लिए जनसुराज को अपना कंधा दे रहे हैं, अपना रिसोर्स दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता पूरा ये धन उगाही का केंद्र, फर्जी कंपनियों का केंद्र, पूरा चीज काला चिट्ठा लेकर खोल रहे थे प्रशांत किशोर का, तंबू बम्बू का भी। जी। क्यों नहीं हमारे मित्र नीरज कुमार जी जिनके जो सरकार में हैं, बिहार में भी हैं और केंद्र में भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, तो वो क्यों नहीं, उनके पास तो सारी एजेंसी है, जांच एजेंसियां हैं उनके पास, वो जांच करवा लें सीबीआई ईडी जिससे मन हो उनसे करवा लें और लेकिन अपना भी साथ में करवा लें। क्योंकि उनका भी कच्चा उनका भी अगर इस तरह के आरोप लगाने वाले लोगों के पास उनका फंडिंग कहां से हो गया 20 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो भी तो पता चल जाए। आप लोग कागज लेके नहीं ना आते हैं। हम कागज लेके आने की जरूरत, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि भाई जांच एजेंसियां रुपया भी लिए हैं। नीतीश जी की बात नहीं है, जेडीयू के पास 20 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया, और कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, इसकी भी जांच तो होनी चाहिए ना। हम तो जांच के लिए ओपन है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का इधर उधर से पैसा आ रहा है, स्टेटों से कई जगहों से बताया जा रहा है बहुत पैसा। तो आप पैसा दें, हम कार्यकर्ता पैसा देते हैं, हमारे जैसे लोग पैसा देते हैं, सब लोग पैसा देते हैं। पैसा दें, क्यों नहीं। हमसे अगर 10 रुपया ही है तो 10 रुपया ही देते हैं। हमारे जितने 1 करोड़ से अधिक हमारे कार्यकर्ता हो गए हैं पूरे बिहार में, और वो 10 रुपया भी दे तो कितना हो जाएगा। आप पत्रकारों से भी आग्रह कर रहे हैं, आप पत्रकारों से नहीं, आप भी तो बिहार के हैं। आप भी तो बिहार की जनता हैं, आपको भी तो बदलाव चाहिए। आपका भी तो शोषण होता है, आप जानते हैं इस बात को। आप तय कर दिए कि शोषण होता है। बिल्कुल, पत्रकारों का शोषण होता है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, जिस पे केस हुआ है। इन तमाम बातों को कई एक फर्जी डॉक्टर के नाम से मशहूर हो रहे हैं, आप ही की पार्टी के उम्मीदवार थे, उन लोगों को कैसे देखते हैं? और भी कई चीजें, बाहुबली और एकदम केस है उन पर, आपराधिक मुकदमों का, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? स्वच्छता न्याय की बात अच्छे बात करते थे, यहीं पे फंस गए उपचुनाव में। उनका जिन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी डिग्री है, उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त है केंद्र सरकार के द्वारा। आप जांच करवा लीजिए, देख लीजिए जाके। और जहां तक आपराधिक मुकदमे का सवाल है, जब हमारे जैसे लोग भी, प्रशांत किशोर जी के जैसे लोग भी जब बैठते हैं कहीं धरना में, अनशन में, गांधी जी के प्रतिमा के पास, तो उन पर भी 4 मुकदमा कर दिया जाता है मुकदमा। वो सारा आपराधिक मुकदमा के तहत किया जाता है, आपराधिक धाराएं होती हैं, लेकिन वो सारे राजनीतिक मुकदमे हैं। इसलिए ऐसे मुकदमों पे पुलिस के इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। पर है कि नहीं है आपराधिक एकाध मुकदमा है? नहीं है तो हो ही जाएगा, राजनीति में है, हो जाएगा, कभी भी होना ही है, होगा ही, मैं जानता हूं होगा, और उसको हम लोग फेस करेंगे। चलिए, फेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। अभी तक तकरीबन 8000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है और अभी चल ही रहा, प्रक्रिया थोड़ी चल रही है। तो 11 मार्च तक देखिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अप्लाई करने बाकी हैं, और वो लोग अप्लाई करेंगे तो 11 मार्च के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये व्यक्ति परख नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कोई कि हम ये कैंडिडेट हैं या ये कैंडिडेट अच्छे हैं या ये कैंडिडेट अच्छे नहीं है। पूरे उसके हमारा स्केल बना हुआ है, मानदंड बना हुआ है, उसके मानक बने हुए हैं। उसी मानक के आधार पर पॉइंट्स दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को, ताकि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहे पूरा प्रोसेस वस्तुपरक रहे। मानदंड कॉपी अभी आप लोगों को, सब लोगों को मिलेगी, वो आपके प्रेस रिलीज में वही हमारे मानदंड हैं। उन्हीं मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों का
मापदंड किया जाएगा। जो अप्लाई करेंगे उनका क्या क्या मापदंड है? जो अप्लाई करेंगे क्या कुछ अपराधी रिकॉर्ड है वो भी कर सकते हैं? पिछले बार बहुत ऐसा हुआ था कि आप लोगों की पार्टी में जो है ऐसे लोग भी कहेंगे बगैर कि अपराधी रिकॉर्ड रहा है, तो आप कहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को नहीं देंगे, तो क्या इस बात के लिए हम बिहार के जनता को आश्वस्त करते हैं जनसुराज की ओर से कि किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को, इवन अगर उनका पारिवारिक कोई ऐसा इतिहास है उनके परिवार का, जैसे ऐसा नहीं कि जो अन्य पार्टियां करती हैं, एक अपराधी है वो अभ्यर्थी तो उसके पत्नी को दे दो, उसके मां को दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वच्छ छवि के लोगों को ही कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा जनसुराज की ओर से। धन भाई का भी आरोप लगा रही है, भाई हो रहा पैसा लेने के बाद जाएगा, थोड़ा स्पष्ट करें कौन पैसा लेकर आते हैं? आप आरोप लगा रही है कि आप कॉर्पोरेट फंडिंग ये बहुत ही हास्यास्पद है। जो स्वयं जिनके खाते में 20 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी ने एक बार नहीं बार बार इस बात को दोहराया है कि फंडिंग जो भी हो रही है बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चेक से हो रही है और खर्चा भी चेक से ही हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब है। जो अभी आरोप लगा रहे हैं वो तो सरकार में है, उनके पास सारी एजेंसियां हैं, वो अपना भी करवा लें, इन एजेंसियों से अपना मूल्यांकन करवा लें, अपना टेस्ट करवा लें और हमारा भी चेक करवा लें। एकदम हम लोग बिल्कुल हमेशा तैयार है, हमारा सब कुछ चेक से होता है। आप लोग मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय किया है आप लोगों ने? आपने लगा आपको क्या की सरकार में आपके तरफ से कोई आपका अगर शक्ति क्या है तो आपके तरफ से कोई है मुख्यमंत्री? भाई साहब अभी तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तो बहुत समय है। हम लोग वो भी देख लेंगे जब सारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया हो उस पर भी आप लोगों का फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें। हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि हमारा जितना भी खर्चा है, जो भी फंडिंग है, प्रशांत किशोर जी अभी तक बैठे हुए तो नहीं थे। प्रशांत किशोर जी ने जहां जहां हेल्प किया लोगों को, लोगों की मदद की, उनसे अब जाके प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में हम नया नवनिर्माण करना चाहते हैं, बिहार में बदलाव करना चाहते हैं, आप लोग हमारी मदद करें। वो लोग मदद कर रहे हैं, जिनकी एक बार प्रशांत किशोर जी ने मदद कर दी, उनसे मदद मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, जनसुराज के लिए नहीं, वो मदद मांग रहे हैं बिहार की जनता के लिए। पब्लिक डोमेन पे बोलिए, नहीं सब पब्लिक डोमेन पे है। पब्लिक डोमेन में है, आपने शायद देखा नहीं हो, प्रशांत जी का इस पर बिल्कुल स्टेटमेंट है, यूट्यूब जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर जी का इस पॉइंट पर बिल्कुल स्पष्ट मत है। फंडिंग में सबसे बड़ा सवाल है, आरोप क्यों लग रहे हैं जियो के पास फंडिंग कराई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप लोग कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस पर भी फंडिंग की जा रही है, क्यों नहीं जांच करा लेते हैं भाई? आपके पास सारी एजेंसी है, ईडी से लेके सीबीआई से लेके सब कुछ आप ही के पास है, तो आप क्यों नहीं करवा लेते हैं? बिहार से लेके दिल्ली तक आप जांच करवा लीजिए, ऐसे मुंह से कुछ भी क्यों बोल देते हैं? एक एक करके काफी सवाल पूछेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। जांच करती है तो आप तैयार हैं जांच कराने को? ये कितना बार हम लोग कहेंगे, जितना हम लोगों ने कह दिया कि हर कुछ सब कुछ चेक के थ्रू होता है, हर सारा खर्चा और जो फंडिंग आती है सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, एकदम आराम से देखा जा सकता है, जांच करा लें। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, आरोप लगाने वाले अपना भी जांच कराएं, कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कैसे 20 करोड़ की फंडिंग आ गई,
इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो बताएं पहले किसने दे दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा सारा कुछ चेक में है, पब्लिक डिमांड से है, हम सारा कुछ, सारा खर्चा इंटरनेट ऑनलाइन है। सर, इस तरह के आरोप अगर लगेंगे, आप चुनाव में जाएंगे तो क्या जनता आपको स्वीकार करेगी? क्यों नहीं आप न्याय में जाते हैं, न्यायालय में इसको लेकर? न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा खर्चा आपके पास, सबको आप ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, तो आप करवा लीजिए, कोई मना हम लोग कभी थोड़े करते हैं। वी आर ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ, हम लोग ओपन हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जांच करवा लीजिए ना, आपके पास एजेंसी है भाई, आप जांच करवा लीजिए ना, 2 तरह से हुई कि 3 तरह से हुई कि 1 तरह से हुई, इसको ऐसे बोलने से क्या फायदा है? नहीं, पूछिए, सभी सवाल पूछिए, हम लोग यहाँ हैं सभी लोग। आपराधिक रिकॉर्ड वाले को टिकट नहीं देते हैं, ये वो बोल रहे हैं। इमामगंज, बेलागंज, इधर तरारी टिकट जो मिला है उन लोगों पर आपराधिक दर्ज किया, थाना में दर्ज। आप अभी बोल रहे थे, बोले नहीं, कोई बात नहीं है। मुकदमे 2 तरह से होते हैं। एक है कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमा कर दिया जाता है, वो राजनीतिक मुकदमे हैं। डुप्लीकेट डॉक्टर थे तो नहीं, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है भाई, आप लोग गलतफहमी में हैं। सरकार से मान्यता प्राप्त है वो, जो जिसको आप कहते हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, सरकार से मान्यता प्राप्त है। 1 by 1, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इनको दे दीजिए, ये स्केल है, उसके साथ करें। हमारा स्केल है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार इसकी घोषणा कर दी है कि जिनकी जितनी जनसंख्या है उनको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और जनस्वराज इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, मिलेगा, थैंक यू, मिलेगा, वो मिलेगा। थैंक यू हो गया। विधानसभा के लिए कितने लोग आवेदन दे सकते हैं? अनगिनत दे सकते हैं, अनगिनत दे सकते हैं। देखिए, किसी भी विधानसभा के लिए जितने भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 4 लाख लोग आवेदन करते हैं और कितना 400-500 लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कितने भी जाएंगे एक प्रत्याशी, एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी सेलेक्ट होंगे। उसी तरह से पूरे बिहार में 243 प्रत्याशी सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें हम इलेक्शन में भेजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अरे मैडम, जिन्हें भी जो आरोप लगाना है लगाने दीजिए, हम लोग हर जांच के लिए तैयार है, और समय आएगी उनकी सबकी मुंह बंद हो जाएगी। थैंक यू। आर.एन. सिंह जी, जो अभी जनसुराज पार्टी के नेता थे, वह बता रहे थे और बोल रहे थे। अभी पूरी बातें सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। बाकी झकास भारत आप देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।